कल के वीडियो में हमने आपको 1 से लेकर 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए कोष और उपकोषों में। आज हम 21 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे। कैसे करते हैं वो देखें। जैसे 21 होता है स्कैंडियम, स्कैंडियम का 21 एटॉमिक नंबर होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे। तो 2,8 और लास्ट वाले में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 21 से लेकर 30 तक हमें ये ध्यान रखना है, क्रोमियम और कॉपर इनके वायतम कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और अन्य सभी के वायतम कोष में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा कि टाइटेनियम Ti22, इसमें देखें तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और अंत वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। अभी हम तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन नहीं भर रहे हैं, बाद में भरेंगे। कैसे देखिए, वेनेडियम 23 तो 2,8, लास्ट वाले में 2, क्रोमियम Cr 24। इसमें हमें ध्यान रखना है ये अपवाद है 2,8 और इसके वायतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप सेम जैसे कर रहे हैं वैसे ही। मैग्नीज 25 2,8 और लास्ट वाले में 2 और जो आयरन Fe 26 2,8 और लास्ट वाले में 2, कोबाल्ट Co 27 2,8 लास्ट वाले में 2। उसके बाद आते हैं निकिल 28 2,8 और लास्ट वाले में 2। अब हमें ये ध्यान रखना है कॉपर 29। क्रोमियम और कॉपर इनके वायतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जिंक Zn 30 2,8 और लास्ट वाले में 2। अब हम यहाँ पर हमने क्या देखा है, स्कैंडियम 21 से लेकर और जिंक 30 तक में क्रोमियम और कॉपर इनके वायतम कोष में 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है और अन्य सभी के वायतम कोष में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। टोटल, जैसा कि स्कैंडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 21 है, 21 में से हमने 12 भर दिए, 2 और 8 10 और 2 12। अब जो बचेगा वो इलेक्ट्रॉन तीसरे में आ जाएगा। 9 बचे, 21 में से 12 माइनस करेंगे 9 बचेंगे। ऐसे ही टाइटेनियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 22 है, हमने 12 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, जो बचा है वो तीसरे वाले कोष में आ जाएगा। इसी तरीके से वेनेडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास 23 है और इसने कितने भर दिए हैं, 12 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, जो बचेगा वो थर्ड वाले में हम रख देंगे। इसी तरीके से क्रोमियम का 24 टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास 24 है, 24 में से 11 माइनस करेंगे तो 13 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही 25 के पास टोटल 25 इलेक्ट्रॉन है और हमने 12 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, जो बचेगा वो तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसी तरीके से आयरन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 26 है, 26 में से हमने 12 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, जो बचेगा वो तीसरे वाले कोष में आ जाएगा। इसी तरीके से कोबाल्ट के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 27 है और 27 में से 12 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए हैं, जो बचेगा वो तीसरे वाले में आ जाएगा। इसी तरीके से निकिल में 16 और कॉपर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 29 है और हमने 11 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, तो जो बचेगा वो तीसरे कोष में आ जाएगा। इसी तरीके से जिंक के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 30 है, 30 में से हमने 12 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, जो बचे हैं वो तीसरे वाले कोष में हम रख देंगे। अब हम आपको ये तो हो गए कोषों में यानी सेल में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं वो हमने बताया।
अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आपको उपकोषों में बताएंगे, यानी सब सेल में हम कैसे करते हैं वो देखिए। इसमें कुछ हमें बातें ध्यान रखनी है। किसी भी नए कोष में हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन S से ही भरना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ इसमें स्कैंडियम में 4 कोष हैं, ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, ये तीसरा है और ये चौथा कोष है। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक कोष को हम भरते हैं। ये पहला कोष है तो हम 1 हमने लिखा और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले S में जाता है तो इसलिए हमने S लिखा। और S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन S में चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए पहला कोष कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम आते हैं दूसरे कोष पर आते हैं। दूसरा कोष है तो इसलिए यहाँ पर 2 आया और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यानी नए कोष में जाते हैं तो S से ही भरना प्रारंभ करते हैं, 2s2। अब यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन 8 है तो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन S में भर गए। अब S के भरने के बाद अब जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं वो P में जाएंगे, 2p6। अब देखिए 6 और 2 8, दूसरा कोष भी कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से अब हम आते हैं तीसरे कोष पर। तो तीसरा कोष है तो इसलिए 3 और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले S में जाता है, 3s2 3p6। अब देखिए यहाँ पर 6 और 2 8, यानी S भी कंप्लीट हो गया और P भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद S और P के कंप्लीट होने के बाद इलेक्ट्रॉन D में जाना प्रारंभ करता है, तो 3d1। अब उसके बाद हम आते हैं चौथे कोष पर, यानी नया कोष है तो फिर इलेक्ट्रॉन S से ही भरना प्रारंभ करेंगे। 4s और कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन S में चले जाएंगे। इसी तरीके से हम टाइटेनियम का करते हैं। पहला कोष है तो 1s2, अब ये दूसरा कोष है तो 2s2 2p6। अब ये तीसरा कोष है तो 3s2 3p6। अब जो बचा है वो D में चला जाएगा। S और P के कंप्लीट होने के बाद D में इलेक्ट्रॉन जाता है 3d2, 4s2। इसी तरीके से हम इसका करेंगे। पहला कोष है तो 1s2, 2s2 2p6। अब ये तीसरा कोष है तो 3s2 3p6। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो वो D में चले जाएंगे, 3d3, 4s2। अब उसके बाद हम क्रोमियम का करते हैं तो 1s2, 2s2 2p6। अब ये तीसरा कोष है तो 3s2 3p6 और 3d5। उसके बाद ये चौथा कोष है तो 4s1। इसी तरीके से मैग्नीज का हम करते हैं। पहला कोष है तो 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d5। अब ये चौथा कोष है तो 4s2। उसके बाद हम आयरन का करते हैं। बच्चों को दिखा दें। आयरन का करते हैं हम 26 तो 2,8 लास्ट वाले में, तो जो बचा है वो तीसरे वाले में। पहला कोष है 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6। अब जो बचा हुआ है वो D में जाएगा, 3d6। अब ये चौथा कोष है यानी नया कोष है तो इलेक्ट्रॉन फिर S से ही भरना प्रारंभ करेगा। उसके बाद आते हैं हम कोबाल्ट पर। 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 और 3d7, ये चौथा कोष है तो 4s2। इसी तरीके से निकेल का हम करते हैं 1s2,
2s2 2p6, 3s2 3p6 3d8, ये चौथा कोष है तो 4s2। इसी तरीके से हम कॉपर का करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, अब ये चौथा कोष है तो 4s1। अब हम जिंक का करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, 4s2। तो आज हमने आप लोगों को स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए। आगे का हम कल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।